नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट पर। और आज मार्केट काफी इंटरेस्टिंग मोड पे बंद हुआ है और बड़े पॉजिटिव संकेत उसने दिए हैं। कल बाजार बंद है, उसके बावजूद मार्केट ने काफी अच्छे लेवल्स क्रॉस किए। तो आज आप ये कह सकते हैं कि काफी बढ़िया मार्केट का दिन रहा। हालांकि ये कंसिडरेशन जरूर रखना चाहिए कि ग्लोबल सिनेरियो जो चल रहा है उसमें कभी भी कोई बदलाव आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट हायर साइड पे बंद हुआ है बेट लेकर के, तो उसको आपको पॉजिटिव मानना चाहिए। ये बात जरूर है कि सेकंड हाफ में जितनी बड़ी तेजी बन रही थी वो नीचे आई है, लगभग 200 पॉइंट करीब नीचे आ गया निफ्टी। लेकिन फिर भी काफी अच्छी मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। आइए डेटा के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या अच्छे पॉइंट्स थे और क्या क्या गड़बड़ पॉइंट्स थे। ये है बेसिक डेटा निफ्टी का, और इसमें आप देखिए करीब करीब 400 पॉइंट की आज रैली हुई और 23,300 को पार किया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। 23,300 एक बहुत अहम लेवल था, जिसके ऊपर भले ही 6 पॉइंट ऊपर था, बंद करने में सफल रहा। क्योंकि 23,270 के बाद की क्लोजिंग को हम अच्छा मान रहे थे कि इतना हो जाए, और उसने 300 के ऊपर जाके बंद दिया। तो ये काफी बढ़िया मानना चाहिए। यहाँ पे 500 और सब ठीक ठाक था। बैंक निफ्टी भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया और एक मेच्योर प्रदर्शन मैं कहूंगा। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे तो मार्केट से जो एक्सपेक्टेशन था वो बहुत ही मेच्योर था, यानी 50-50। डर भी है कि ग्लोबल सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक विश्वास भी है कि शायद बात उस तरफ बढ़ रही है जहां पे अब एक सीज फायर परमानेंट में कन्वर्ट हो जाए। जो बातचीत चल रही शुक्रवार तक की मोहलत है। तो मार्केट ने उसी को डिस्काउंट देते हुए आज अपना क्लोजिंग दी है, और ये अच्छा संकेत है, पॉजिटिव संकेत है। आप देखिए मिड और स्मॉल कैप में 2.5% की तेजी बनी। तो लगातार मैं आपसे पिछले 10-12 दिन से कह रहा हूँ कि वैल्यू पिकिंग हो रही है, लार्ज मिड सब में हो रही है, और ये हमें लगातार इसमें दिख रहा है। हालांकि इसमें एक फैक्टर जो बड़ा सरप्राइजिंग है वो विक्स का है कि विक्स बिल्कुल नीचे नहीं आया। 0.4% का है, मतलब कोलैप्स ही नहीं हुआ। विक्स को कोलैप्स होना चाहिए जब मार्केट 2 दिन से लगातार इतना रैली कर रहा है। तो विक्स नीचे नहीं आना चाहिए। इसका क्या मतलब है, पहले एक बार चार्ट देखते फिर विक्स पे थोड़ा बात करेंगे आज। निफ्टी का ये चार्ट है, मैंने ट्रेंड न्यूट्रल इसलिए रखा है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि आने वाला दिन क्या होगा, और कल छुट्टी भी है, फिर परसों एकदम लास्ट डे होगा, फ्राइडे डेट खत्म हो जाएगी अगर समझौता नहीं हुआ। लेकिन कुल मिला के अगर आप ये देखिए इस चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, अच्छी रैली बनी और लगभग दिन के अंदर सस्टेन करती रही। लेकिन डेली का पैटर्न है कि आखिरी में सेल ऑफ होता है, और वो सेल ऑफ दिख रहा है। ठीक ठाक लोग बेच के गए। डिस्काउंटिंग देनी चाहिए उसको कि भाई अब एक दिन छुट्टी है और परसों पता नहीं क्या होगा, तो जिनका प्रॉफिट बन रहा था वो बेच के गए, और इसमें कोई हमें बुराई भी नहीं लगती, ठीक लगता है मुझे। बैंक निफ्टी से पहले अब आप विक्स को समझिए। विक्स का ये इंट्राडे चार्ट कहीं पे भी ये साइन नहीं दिखा रहा था कि उसमें कोलैप्स आया, और पूरे दिन में कहीं लगा ही नहीं। इवन दिन के दौरान ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कमजोर होकर बंद होना चाहिए, लेकिन आखिरी में वो फिर ऊपर की तरफ गया, और क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो कोलैप्स नहीं हुआ। अब विक्स के कोलैप्स ना होने का, ये विक्स के नीचे नहीं आने का मतलब क्या है? विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो ये इंडिकेट करता है कि कितनी वॉलेटिलिटी मार्केट में हो सकती है। लगातार मैंने आपसे कहा कि जो 10 से ऊपर की बेंचमार्किंग हम मानते हैं, उतनी वॉलेटिलिटी की हाइपोथेटिकल नोशनल उतार चढ़ाव आप मान के चलें। तो जब विक्स नीचे आता है तो मतलब वोलेटिलिटी जीरो के आसपास पहुंचने लगती है। लेकिन अगर वोलेटिलिटी हो रही है मार्केट में, हो सकती है जो हमें रोज दिख भी रही है, और वो इंडेक्स नीचे नहीं आ रहा है, तो जो पोजीशन लेके गए हैं या जिन्होंने बनाया है पैसा या पैसा डाला है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है, एक फियर फैक्टर अभी भी मौजूद है, और वो फियर फैक्टर अभी बिल्कुल कम नहीं हुआ है, क्योंकि विक्स आपको यही बता रहा है। तो आखिरी में जो बेच के गए हैं, असली रीजन वो था कि विक्स नीचे नहीं आया, क्योंकि उनको नहीं लग रहा कि भैया हम 24 घंटे की बेट क्यों लें, पता नहीं क्या होगा शुक्रवार सुबह जब हम मार्केट ओपन करेंगे। तो इसलिए विक्स का न गिरना एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर था मेरे लिए, और इसको आप नेगेटिव मान सकते हैं कि मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक माहौल था, लेकिन कॉशियस था, यानी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक माहौल था। डर अभी भी है मार्केट में, और वो आपको निफ्टी के इंडेक्स में दिखा जो आखिरी में बेचा उन्होंने, और यही चीज आप बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ पे भी आखिरी में बेचा। तो बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि ये मार्केट मुझे बुरा नहीं लग रहा, ठीक क्लोजिंग दी उसने, और एक मेच्योर क्लोजिंग दी है। देखिए अगर ये एकदम टॉप पे बंद होता,
तो मैं ये मान के चलता कि लोग सट्टा कर रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है कि वॉर कब खत्म होगा, नहीं होगा, क्रूड कहाँ जाएगा, लेकिन आप एकदम टॉप पे खींच के गए हैं, या आपको इतनी इंफॉर्मेशन है कि कल क्या हो जाए। अगर आप बेच के गए हैं, यानी दिन के लेवल से निफ्टी 200 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दे रहा है डे हाई से, और 300-400 पॉइंट की मजबूती दे रहा है, तो ये एक मेच्योर सिग्नल है कि जो रिस्की ट्रेड थे वो छोड़ के गए हैं। जहां प्रॉफिट बना वहां ले लिया, और वहां जहां उनको उम्मीद है कि यहाँ पे अभी पोजीशन बनाई जा सकती, वो बनी थी और वैल्यू बाइंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग प्लस वैल्यू बाइंग दोनों हुई है, इसीलिए आपको दोनों इंडाइसेस दिख रहे हैं। किसने मार्केट को सपोर्ट किया? तो एचडीएफसी बैंक कल भी हुआ सपोर्टर था, आज भी बड़ा सपोर्टर था, उसने मार्केट को पुल किया है। एलएनटी भी बड़ा सपोर्टर कल भी था, आज भी है, और आज एसबीआई भी उस टॉप 4 की लीग में शामिल हो गया। आज आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन लीग में वो भी था, तो ये यहाँ पे एक मजबूती यहाँ पे देखने को मिली। आईटी जो 2 दिन से सपोर्ट कर रहे थे, आज थोड़ा सा नेगेटिव फ्लैटिस टाइप का माहौल था, टीसीएस वगैरह, तो इतना सपोर्ट नहीं आया, लेकिन ठीक है, ये भी है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो वेटेड प्लेयर्स हैं, उनका मजबूत रहना जरूरी था। अब आप ये देखिए हीट मैप निफ्टी 500 का, अक्रॉस द बोर्ड आपको ग्रीनरी दिख रही है। मिड और स्मॉल कैप की बढ़िया खरीदारी हुई होगी। इक्का दुक्का आपको पिंक दिख रहा है, जिसमें टीसीएस है, पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड भी आज थोड़ा सा नरम था, लेकिन ज्यादातर शेयरों में भले ही थोड़ी ज्यादा जो भी रही हो, बाइंग देखी गई। तो वैल्यू बाइंग प्लस शॉर्ट कवरिंग आपको पूरे मार्केट में आज देखने को मिली, और एक कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ दिख रहा है, जो पिछले 8-10 दिनों में टूट गया था, वो ऐसा लग रहा है कि रिगेन कर रहा है कॉन्फिडेंस मार्केट का। अब ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, देखिए पैटर्न सेम निफ्टी वाला ही फॉलो होगा कि दिन में टॉप पे गया, दिन की हाई से नीचे आया, लेकिन फिर भी 3.5% ऊपर बंद हुआ। एलएनटी में भी सेम चीज आपको दिखी, बल्कि एलएनटी बहुत मजबूत था, आज 5% ऊपर बंद हुआ है। एलएनटी का आपको याद होगा, लास्ट फ्राइडे उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारा जो गाड़ी का कारोबार है उसमें 95% कारोबार अनअफेक्टेड है, केवल सप्लाई डिसरप्शन है, यानी जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई मिसाइल नहीं गिरी है, उसमें कोई ड्रोन नहीं गिरा है, सप्लाई डिसरप्शन है, तो ऑफ कोर्स बिजनेस नीचे आएगा। तो जो गिरा था वो 4400 से मेरे ख्याल में 3900 तक उसने एक बार टच मारा था, वहां 2900 में निफ्टी के सारे शेयर मजबूत थे, और निफ्टी 500 में काफी बढ़िया मजबूती थी, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली हर एक में। गेनर्स पूरा मार्केट में ज्यादातर हमको गेनर्स दिखे, और इंटरेस्टिंगली ये सारे हम आपको रोज दिखाते हैं। जैसे एक निफ्टी केमिकल हमने आज देखा, केमिकल शेयर बहुत इंपैक्टेड थे खाड़ी युद्ध की वजह से, वहां पे ग्रीनरी है। हेल्थ केयर और फार्मा जो कल थोड़ा ठंडे पड़े थे, आज वहां पे भी अच्छी हुई है, और कंजम्पशन स्टोरी बढ़िया आज प्ले आउट होती हुई दिखी है, तो वो भी एक अच्छा संकेत यहाँ पे देखना चाहिए। एफआईआई ने आज सिर्फ 1800 करोड़ का बेचा, दैट्स अ रियली गुड साइन। रोज जो 8000, 5000, 10,000 बेच रहे थे, आज इन्होंने सिर्फ 1800 करोड़ का बेचा, और डीआईएस ने 5400 करोड़ खरीदा। कल तो उल्टा था, एकदम ज्यादा बेचा था उन्होंने। क्या इसको हम ये मान लें कि एफआईआई थोड़ा सा नरम पड़ रहे हैं? ये एक दिन के डेटा से नहीं मानना चाहिए, लेकिन संकेत अच्छा है, आज का संकेत अच्छा है कि एफआईआई ने बहुत कम बेचा, बेच बेच के थक गए हो, या उनको लगता है कि शायद अब उतना नहीं गिरेगा, तो उन्होंने कम किया हो, या वो इंतजार कर रहे हो कि मार्केट थोड़ा ऊपर आ जाए तो हम तब बेचें। एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन आज का डेटा अच्छा है, 1800 करोड़ कुछ नहीं होता है। हालांकि मार्च का ओवरऑल फिगर अब 1,07,000 करोड़ तक उनका पहुंच चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखिए आप, ब्रेंट क्रूड अभी भी 100 के आसपास हॉवर कर रहा है, करंटली ये 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है। WTI 87 के आसपास है। कल की क्लोजिंग से आज 5-5% नीचे है, क्योंकि कल 103, 104 आज एकदम से 100 के नीचे ट्रेड करे, तो ये अगेन पॉजिटिव है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर बाउंस कर गए हैं, वहां पे मजबूती आई है। सिल्वर मुझे ध्यान है कल 70 के नीचे चला गया था, फिर 73 आ गया, और गोल्ड 4500, 4600 पहुंच रहा है, तो वो भी है। और एमसीएक्स में भी आप देखेंगे
तो 2.29 के सामने 2.34 आ गया है और गोल्ड में भी तेजी है। बॉन्ड यील्ड हिल नहीं रही है, वो 6.85 पे एकदम चिपक के बैठी हुई है। तो बॉन्ड मार्केट थोड़ा सा अलग व्यू लेके चल रहा है मार्केट में। शायद उसका कारण ये होगा कि हमारा जो यूएसडी आईएनआर है वो 93.71 पे चल रहा है, यानी डॉलर के सामने रुपए में अभी भी वीकनेस है। बल्कि सुबह दिन के दौरान ये 94 के पार ट्रेड कर रहा था, मतलब कल रात में हमने देखा तो 94.20 तक चला गया था। इवन अभी शाम तक 3:30-4 बजे तक ये 93.85 था। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो 93.71 आया है। करेंसी स्टिल हमारी बहुत वीक है, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट है। वोलेटिलिटी है करेंसी में, एक्चुअली वोलेटिलिटी है। करेंसी को थोड़ा सा और बेटर समझते हैं तो आज एक रिपोर्ट आई है बर्नस्टीन की, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसकी बड़ी चर्चा चल रही होगी, आपने भी सुना होगा। बर्नस्टीन ने बहुत बड़ी रिपोर्ट लिखी है, मार्केट पे भी सब पे भी, तो उनका करेंसी वाला पोर्शन में करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि इंडियाज फॉरेन करेंसी एसेट्स हैव ड्रॉप्ड 555 billion dollars below to their 2021 levels and now represent less than 70% of 78% of total reserve, down from over 90% in 2021. RBI's net forward book is estimated near 100 billion, constraining its ability to defend the currency. Bernstein sees the rupee breaching 97-98 this year. अब इन्होंने जो पूरी गणित लगाई है उसमें उन्होंने गोल्ड को ये तवज्जो दिया कि जो गोल्ड में इतनी बड़ी वोलेटिलिटी हुई तो जो कुछ रिजर्व का हिस्सा हमारा गोल्ड पे होता है उसको उन्होंने डिस्काउंटिंग रखी है। प्लस उनका मानना है कि खाड़ी में जो इतना बवाल मचा हुआ है उसके समय करेंसी में प्रेशर है, क्योंकि जो पैसा वहां से लोग भेजते थे वो कम हो रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और आरबीआई के पास डिफेंड करने के लिए उतना आर्सेनल या ड्राई पाउडर नहीं है कि आरबीआई इंटरवेन करे और रुपये को डिफेंड करे, वो नहीं है। इसकी बहुत विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने लिखी है जिसमें वो ये कहते हैं कि इस समय जो हमारा पूरा फॉरेक्स रिजर्व वो 710 बिलियन डॉलर है, जो कि 728 बिलियन डॉलर था जस्ट 2 वीक्स बिफोर, यानी 18 बिलियन डॉलर यूज हो चुके हैं। ठीक है, 2 हफ्ते में इतना बड़ा परिवर्तन आया। फिर वो कह रहे हैं कि ऑन पेपर ये फिर भी बहुत अच्छा है, 700 बिलियन डॉलर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे दिख रही है, लेकिन वरिंग पार्ट इज द करेंसी कंपोनेंट ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व्स और द एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट। जो फॉरेन रिजर्व हमारा होता है उसमें गोल्ड भी शामिल है, डॉलर भी शामिल है और हमारी फॉरवर्ड पोजीशन भी उसमें शामिल होकर चलती है, विच आर नाउ डाउन 555 बिलियन डॉलर्स एंड रिमेन लोअर देन द 2021 वैल्यूज। In fact, FCA as a part of forex reserves has continuously dropped and is currently little less than 78%. इनका जो कंसर्न है कि जो गोल्ड प्राइस का मूवमेंट है एक तो उसकी वजह से, और अगर उसको आप साइड कर दें तो हमने जो 18 बिलियन डॉलर 2 हफ्ते पहले रखा था वो नीचे आया है। और उसका एक बड़ा कारण है कि जो पैसा आता था वो कम आ रहा है, प्लस हमको बहुत ज्यादा डॉलर लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल वो काफी बढ़ने की संभावना है। अब उनका ये मानना है कि आरबीआई के पास इंटरवेंशन करने के लिए, डिफेंड करने के लिए बहुत आर्सेनल नहीं है, तो उनको ये लगता है कि अगर ये सिचुएशन बनी रही तो करेंसी और वीक होगी इस साल। हालांकि बहुत लंबी रिपोर्ट उन्होंने लिखी है, उसमें 3 सिनेरियो भी उन्होंने लिखे हैं कि रुपया कितना कितना इतना तक कमजोर हो जाता है। तो उसमें आपको याद होगा हमने एक शो बनाया था जिसमें कि क्रूड कहां से कहां के 3 सिनेरियो थे कि 85 से 95 रहता है, फिर 100 से 110 रहता है, फिर 120-30 जाता है, तो करेंसी कहां होगी और मार्केट कहां होगा। एग्जैक्टली उसी सिनेरियो के आधार पर उन्होंने पेंट किया बर्नस्टीन ने। उन्होंने थोड़ा सा डिग आउट किया कि इस समय हमारे पोजीशन क्या है फॉरेक्स की, उसको देखते हुए उनको लगता है कि करेंसी अगर मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलें तो 110 भी जा सकती है, लेकिन 97-98 वो इस साल मान के चलते हैं ऊपर नीचे होते हुए, क्योंकि इस जो अभी जो नुकसान हुआ है ये इम्पैक्ट काफी चलेगा। और क्रूड वॉर बंद होने के बाद भी, ये तो मेरा भी व्यू है कि एकदम से $60 नहीं आ जाएगा, वॉर बंद भी हो जाएगा तब भी 85-90 के बीच में क्रूड झूलता रहेगा, क्योंकि जब तक सप्लाई पूरी तरीके से रिवाइव नहीं होती है तब तक करेंसी हमारी थोड़ी सी दबाव में रहेगी क्योंकि प्राइसेस ऊपर रहेंगे। तो ये बर्नस्टीन की रिपोर्ट बहुत चर्चा में थी तो मैंने कहा इसलिए चर्चा करूं, लेकिन अभी इतना कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम लोग ये होप करके चल रहे हैं कि ये वॉर बंद हो जाएगा, करेंसी अपनी रिकवर होगी। और आप वॉलेटिलिटी देखिए करेंसी कितनी जबरदस्त है, 50 पैसा ₹1 तक की एक दिन की वॉलेटिलिटी हो रही है, तो इसलिए वो फ्लक्चुएट हो रहा है। बट ये भी सच है कि आरबीआई के पास अब उतना आर्सेनल है नहीं,
तो कैसे डिफेंड होगी, ये सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर पे चलेगा। तो खैर इस पे चर्चा इसलिए की गई कि ये एक बहुत ही पर्टेनिंग और मुद्दा था। तो आज के लिए इवनिंग रिपोर्ट काफी पॉजिटिव दिख रही है मुझे, कोई मुझे ऐसी बड़ी दिक्कत यहाँ पे दिख नहीं रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआईआई भी थोड़ा ठंडे पड़ रहे हैं। मार्केट एक मेच्योर बिहेवियर दिखा रहा है कि एकदम पागल नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन ठीक ठाक पोजीशन ले रहे हैं, वैल्यू बाइंग हो रही है। तो ओवरऑल मार्केट गुड दिख रहा है। केवल एक फैक्टर जो वॉर की डिस्काउंटिंग कर रहा है वो विक्स। विक्स नीचे नहीं आया, विक्स कोलैप्स नहीं हुआ, ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि अभी भी वो रिस्क फैक्टर जो वॉर प्रीमियम है वो मार्केट पे लगा हुआ है। जब तक वो वॉर प्रीमियम नहीं खत्म होता तब तक मुश्किल है। अब अगर मान लीजिए कल कोई बहुत पॉजिटिव खबर आ जाए कि हाँ ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि पोजीशन वॉर हो खत्म हो जाएगा, या फ्राइडे लास्ट डे है उस वार्निंग पे 5 दिन वाले का, वहां पे आ जाता है, तो फिर आप देखिएगा कि जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और ये कोलैप्स हो गया, विक्स होगा। तो नेट नेट आज की इवनिंग रिपोर्ट मुझे लगता है कि मार्केट ने बहुत अच्छे संकेत दिए हैं यहां से आगे की ओर। होपफुली आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और कोशिश करिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल छुट्टी है इसलिए कल मॉर्निंग शो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कल मैं कोशिश करूंगा कि कच्चे तेल और खाड़ी की डायनेमिक्स पर एक शो रिकॉर्ड करूं, और उसको फिर हम लोग शाम को देखेंगे। और कल शाम को भी मैं एक इवनिंग रिपोर्ट बनाऊंगा ग्लोबल पिक्चर को लेते हुए परसों के लिए। तो कल 2 आइटम आपके लिए जरूर आएंगे, और फिर हम लोग शुक्रवार को सुबह 6:55 पे लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी आपका समर्थन मिलता है। थैंक यू सो मच।